नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है घर में सास ससुर आए तब बॉस ने छुट्टी नहीं दी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मीटिंग रूम से बाहर निकलकर आई सुधा की नज़र जैसे ही अपने हाथ की घड़ी पर पहुंची तो वह एक बार फिर से झुंझला उठी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। क्या हुआ सुधा, आज मीटिंग में तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा रहा, फिर तुम्हारी आंखों में आंसू? ऑफिस की सहकर्मी गौरी ने उससे पूछा। गौरी, मैं एक अच्छी बेटी नहीं हूँ, यह कहते हुए सुधा की आंखें भर आई। खैर, इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर बात करेंगे। तुम प्लीज अपनी स्कूटी हटाओ ना, मुझे निकलना है। कहते हुए सुधा अपनी स्कूटी स्टैंड से हटाने लगी और गौरी के स्कूटी हटाते ही तेजी से अपनी स्कूटी लिए ऑफिस पार्किंग से निकल गई। रास्ते में उसे रह रहकर अपनी बॉस की बातें याद आ रही थी कि जब उसने छुट्टी की एप्लीकेशन दी थी। सुधा, छुट्टी का सोचना भी मत। तुम्हें पता है ना कि कंपनी का प्रेजेंटेशन तुम्हें ही देना है और यह टेंडर हमारी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है। बीते साल बीमारी की पाबंदी झेलते हुए बहुत नुकसान झेला है हमने। और मत भूलो, उस समय कंपनी बंद होने पर भी सैलरी दी थी कंपनी ने तमाम लोगों को। अब ऐसे वक्त में आप लोगों को भी सोचना होगा कंपनी के लिए। पर सर, मेरे सास ससुर पहली बार यहाँ हमारे साथ कुछ दिन रहने के लिए ही गांव से आ रहे हैं। आप समझने की कोशिश कीजिए, मुझे कोई भी बात नहीं सुननी। यह कहकर बॉस तो सीट से उठकर चले गए, मगर सुधा वही जम सी गई। उसे रह रहकर याद आ रहा था, सच ही तो था, विपदा में अच्छे अच्छे लोगों को बेरोजगार होना पड़ा था। खुद उसका पति मोहन भी इससे अछूता नहीं रहा था। उसकी नौकरी भी तो। उसकी आंखें भीगी हुई थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे उस बुरे वक्त में उसके पति मोहन के माता पिता उनकी मदद की। वह शादी के बाद पहली बार गांव गई थी। यहाँ तो सब कुछ बंद था, ऊपर से किराए का घर, खाना पीना सब कैसे होगा। यह सोचकर बहुत ज़्यादा परेशान थे कि उसके माता पिता सास ससुर ने उन्हें कहा, बेटा कुछ दिन हमारे पास आकर रहो ना। और वहाँ उन्होंने उसे बहू नहीं बेटी की तरह प्यार किया। वहाँ सासू माँ ने उसे बहुत कुछ अपने हाथों से बनाकर खिलाया था। उसने भी सोचा था कि मम्मी पापा को शहर बुलाकर उनकी भरपूर सेवा करेगी, उन्हें एक अच्छी बेटी बनकर उनकी सेवा करेगी। मगर सुबह ऑफिस के लिए जल्दी निकलना और प्रेजेंटेशन के चक्कर में छुट्टी होने में 7 बज जाना और घर पहुंचते ही 8। मोहन जी तो शहर के कोने में ही ड्यूटी करते हैं। वह भी कितनी भी जल्दी करे, 6 बजे से पहले कभी नहीं पहुंच पाते। हाँ, उन्हें चाय बनानी आती है तो सुबह शाम चाय बनाकर दे देते हैं। ऐसे में उसे घर पहुंचते ही रसोई घर में घुसना होता था, क्योंकि सासू माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वह काफ़ी कमज़ोर हो गई है। उसी के चलते यहाँ इलाज करवाने के लिए आए हैं। ऐसे में उन्हें रसोई का काम, इसलिए मोहन जी ने बीते 2 दिनों होटल से खाना मंगवाया था। लेकिन होटल के खाने में नमक मिर्च तेल मसाले माँ बाबूजी को पसंद नहीं। देखा था उसने, उन्होंने ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया। क्या करूं, नौकरी छोड़ भी नहीं सकती। यहाँ शहर में इतने खर्चे हैं कि, और फिर मोहन और उसका सपना है कि माँ बाबूजी के साथ यहाँ एक साथ रहने का। उसी के लिए तो उसका नौकरी करना बहुत ज़रूरी है, वरना घर की EMI कैसे भरे। इसी कश्मकश में वह घर पहुँची और अंदर घुसते ही माँ को कुर्सी पर बैठा देखकर बोली, मम्मी जी कैसी तबीयत है अब आपकी? काम इतना था कि फ़ोन पर भी आपकी तबीयत नहीं पूछ पाई। बस 5 मिनट में आपके लिए कुछ बनाती हूँ।
अरे इतनी हड़बड़ाई क्यों है बेटा, पहले हाथ मुँह धोकर कपड़े बदल कर आ। जी कहते हुए वह तेजी से बाथरूम में घुस गई और जल्दी से हाथ मुँह धोकर बाहर आई। सबको डाइनिंग टेबल पर बैठे देख कर वह चौंकी और बोली, अरे यह क्या मोहन जी, आज आपने फिर से खाना बाहर से मंगा लिया? मैं बनाने वाली थी। जी नहीं, खाना बाहर से नहीं आया, मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या? तो आपने, मगर आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ सुधा, तुमने सच कहा, मुझे खाना बनाना नहीं आता, मगर आज खाना घर पर ही बना है। मतलब मम्मी जी? उफ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ मम्मी जी। अरे सुनो तो, आज खाना पापा जी ने बनाया है, मोहन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा। आपने? पापा जी, आपको खाना बनाना आता है? बेटा, मैंने तो तुम्हारी सासू माँ के निर्देशन में बनाया है, अब तुम परोसो तो पता चले। सुधा ने कुकर खोला। हुआ है, क्या खुशबू है। रुको बेटा, आज मैं खाना परोस लूँगा, आप सब बताना कि मैं पास हुआ कि नहीं। पहला निवाला मुँह में डालते ही सुधा की आंखों में आंसू निकलने लगे। क्या हुआ बेटा, मैंने मिर्च ज़्यादा डाल दी क्या? नहीं पापा जी, मिर्ची ज़्यादा नहीं, आपने प्यार ज़्यादा डाल दिया। यह कहकर सुधा टेबल के किनारे खड़े ससुर जी के पैरों में झुक गई। अरे बेटा, बेटियां पैरों को नहीं छूती, उनकी जगह पिता के दिल पे होती है, इसलिए तो उन्हें सिर का ताज कहा जाता है। और मैंने कुछ अनोखा तो नहीं किया, अपना परिवार अपना होता है और घर परिवार में सभी का हाथ बटाने का जिम्मा होता है बेटा। यह कहकर बाबूजी ने सुधा को सीने से लगा लिया। पापा, मुझे भी सिखा दीजिएगा, मुझे भी आपके जैसा एक अच्छा पिता बनना है। कहते हुए मोहन एक बार फिर से मुस्कुरा दिया। उसकी बात सुनकर सभी घरवाले हंस पड़े।